हाय गिड वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं जो कि इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कमीशन किया है, बनाया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। जैसे कि ये आर्टिकल है, इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS आर्यघाट कमीशन कर दिया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर दिया कि सेकेंड किया है तो पहला कौन है। हम पहले तो ये बात करते हैं कि 5 कंट्री है, इसमें क्या सिमिलर है। 5 कंट्री आप बोलिएगा कि 5 कंट्री है जो कि यूएन के परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि ये यूएन के परमानेंट मेंबर हैं तो पर ये 5 कंट्री ही ऐसा है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिसके पास ये मतलब टेक्नोलॉजी थी कि टेक्नोलॉजी बनाने की थी कि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बना सके और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना सके और रख सके। यही 5 कंट्री थी। इंडिया 2016 में इंडिया छठा ऐसा कंट्री बना जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बनाया, जो कि खुद बनाया, इंडिया ने बनाया। अब बात करते हैं कि बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुआ कि INS आर्यघाट लाइकली टू कमीशन, मतलब जो INS आर्यघाट है उसको कमीशन कर दिया गया सेकेंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। पहला कौन है? पहला जो INS अरिहंत है, जो कि वो भी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इंडिया ने अभी 2 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन बना चुका है, जो कि एक का नाम है INS अरिहंत और दूसरे का नाम है INS आर्यघाट, जो कि दोनों बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए इंडिया और चाइना में कभी वार हो जाए, ठीक है, तो वार हो जाए तो अगर न्यूक्लियर वेपन चलाना पड़ेगा तो मतलब इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि जमीन से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च कर सके और जल से भी न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करे और वायु से भी लॉन्च करे। तो अब इंडिया के पास पहले जल से नहीं था, तो मगर 2016 में जाके INS अरिहंत बना तो वो जल से भी लॉन्च करने की कैपेसिटी आ गया था। उसीलिए ये इंडिया का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ कि इंडिया ने जल से भी न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च कर सकता है। और जो INS अरिहंत और INS आर्यघाट है, ये दो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, जो कि एक तो बे ऑफ बंगाल में रहेगा और एक रहेगा अरबियन सी में। दो मेन सी है ना, तो उसमें इंडिया डिप्लॉय करके रहेगा। अगर मान लीजिए कभी इंडिया चाइना में वार हुआ तो इंडिया अपने न्यूक्लियर पावर सबमरीन को चाइना साउथ चाइना सी में भी भेज सकता है और वहाँ से मतलब अगर हाइपोथेटिकली मान सकते हो, अगर वहाँ से अटैक करना होगा तो चाइना के किसी भी मतलब शहर को नहीं बच सकता, सारे शहर पर अटैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया के पास जो 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन है और 2 एयरक्राफ्ट है। जैसे कि इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट है, एक तो है INS विक्रमादित्य और एक है INS विक्रांत, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। बहुत बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया के पास, जैसे ये है INS आर्यघाट, जो कि अभी कमीशन हुआ है, जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। अब बात करते हैं कि जो इस न्यूक्लियर पावर सबमरीन में ये जो INS आर्यघाट है उसमें K-15 और K-50 मिसाइल का का फीचर है, जो कि ये मतलब 5 और K-5 मिसाइल जो कि ये 1500 से लेके 5000 किलोमीटर तक रेंज रखता है। रेंज लगता है। जैसे कि अगर कोई भी मतलब चाइना के जैसे यूनान प्रोविंस हो गया, चाहे पाकिस्तान का इस्लामाबाद हो गया, सारे को ये टारगेट कर सकता है K-15 मिसाइल, जो कि इंडिया का सबसे मतलब जो INS आर्यघाट से लॉन्च किया जा सकता है और जो कि ये न्यूक्लियर मिसाइल है। अब बात करते हैं जो कि इंडिया के पास ये टारगेट आ गया कि इंडिया 5000 किलोमीटर तक ले भी मार कर सकता है। जैसे चाइना का कोई भी प्रोविंस नहीं बच सकता है और न ही पाकिस्तान के बच सकता है। तो ये आखिर हम लोग को टारगेट ये क्यों ऐसे करना पड़ा? क्योंकि हम लोग के पास पहले से ये पावर कैपेबिलिटी रहेगा, तभी मतलब एक अच्छा एक उन लोग के पास ऐसे रहेगा कि नहीं कि इंडिया के पास भी ऐसा कैपेबिलिटी है कि वो भी लॉन्च कर सकता है न्यूक्लियर वेपन पानी जल से भी। अब बात करते हैं जैसे इंडिया, अब बात करते हैं कि हम लोग के पास जब खुद से टेक्नोलॉजी है तो एक प्रोजेक्ट अल्फा के द्वारा हम लोग 6 सबमरीन क्यों बिल्ड करना चाहते हैं, जैसे फ्रांस से चाहे US से, उसके द्वारा क्यों हम बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, फॉर द नेवी 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन टेक द प्रायोरिटी ऑन
ओवर द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिया चाह रहा है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाए, जो कि बहुत मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बहुत बड़ी बात होता है, जो कि इंडिया के पास ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक तो INS विक्रांत है और INS विक्रमादित्य है। और 6 न्यूक्लियर पावर जो अटैक सबमरीन बनाए जाने के हो रहा है। अटैक सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अलग होता है। अटैक सबमरीन हो गया मान लीजिए किसी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, तो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने के लिए चल रहा है। या तो फ्रांस से मिलकर बनाया जाएगा या तो रशिया से मिलकर बनाया जाएगा, जो कि प्रोजेक्ट अल्फा के द्वारा बनाया जा रहा है। ये है जो कि मतलब न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो है, जो कि लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हम आपको बताए हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि इंडिया के पास है। एक है तो INS विक्रांत और एक है INS विक्रमादित्य, जो कि एक ह्यूज एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर मान लीजिए एक सिटी के बराबर होता है, जो कि मतलब समुद्र में एक सिटी के बराबर चलता है। बुझ लीजिए कि एक सिटी ही जा रहा है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में बहुत मतलब पैसा लगता है। उस इंडिया के पास भी इंडिया ने बनाया है कि एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, जो कि इंडिया ने ही खुद बिल्ड किया है। अब बात करते